हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करना चाहिए, एक्चुअली नंबर जो स्टूडेंट के नहीं आते हैं, क्या क्या वजह रहता है, क्या क्या कारण है जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर में कमी आती है। एक्चुअली देखिए, मैं अभी स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा आगे आ चुका हूँ। मैं पीछे मुड़ के कभी भी देखता हूँ तो एनालाइज़ कर पाता हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की थी अपने स्टूडेंट्स लाइफ में। मेरा एक्चुअली पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, मैंने इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट कर लिया हूँ। तो दोस्तों, जब स्टूडेंट लाइफ में रहता है, हमारा पढ़ने का जो शैली रहता है वो पूरा गलत रहता है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हिंदी का क्लास 10th का बुक मेरे पास है। इसमें क्या होता है, कोई भी कहानी आपका जो पढ़ाया जाता है, मान लीजिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। मान लीजिए ये सूरदास का कहानी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़ाया जाता है। तो सूरदास का जब भी आपको वो चैप्टर पढ़ाया जाता है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। पहली बात, आपका कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप से नहीं पूछते हैं। उस जो भी डाउट रहता है वो आप एराइज़ नहीं करते हैं। एक चैप्टर के अंत में जो भी आपका क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, वो क्वेश्चन आपका नहीं है, ऑलरेडी बुक में मेंशन है। आंसर आप देते नहीं है, आंसर आपका मैडम देता है या फिर सर देता है। आप बस उसे रट के एग्ज़ाम में अपना उगल देते हैं। तो जिस वजह से आपका एक जो इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड आपका बढ़ नहीं पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी हैं 9, 10th, 11th, 12th में, आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज करें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट, उस लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप लिखें उसमें, कि ये कहानी मुझे समझ में आया है और इसमें मैं इतना सारा क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ अपने नॉलेज के बेसिस पे। आप कोई भी चैप्टर पे भरोसा मत कीजिए कि चैप्टर के एंड में तो क्वेश्चन है ही, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नहीं हुआ। आप चैप्टर के समझ से आपका जो निजी क्वेश्चन है उसे आप लिखें और उसका उत्तर अपने आप खोजें। पहला चीज़, ये चीज़ बहुत स्टूडेंट नहीं करते, जिस कारण से उनका बौद्धिक क्षमता बढ़ने का कमी हो जाता है और उसका नंबर एक रटने वाला का प्रक्रिया में, लूप में फंस जाता है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा स्टूडेंट को, कि गर्मी छुट्टी में आपको जो भी समय मिलता है वो होमवर्क में ही पूरा समय आपका ख़राब हो जाता है। उसके ना ही हम कुछ नया सीख पाते हैं, ना ही कुछ हम बढ़ पाते हैं, ना ही कुछ इनोवेटिव कार्य कर पाते हैं। तो मेरा कहना है दोस्तों, आपका जो भी गर्मी छुट्टी का समय है, 2 महीना, 3 महीना, क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट, आप कोई एक प्रोजेक्ट करें। मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट आपको करना है। प्रोजेक्ट आप ये करें कि आप कोई भी प्रोफेशन चुन लीजिए। आप आसपास में देखते होंगे, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, कोई गैजेटेड ऑफिसर है, कोई मेडिकल में बड़ा डॉक्टर है, तो कोई आपका पुलिसकर्मी है, तो कोई आपका BDO रैंक है, CO रैंक है, या फिर कोई बैंक में कर्मी है। तो आप एक चीज़ सेलेक्ट कर लें दोस्तों, कि मुझे ये बैंक ऑफिसर का, बैंक मैनेजर का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट के ऊपर में नाम लिख दीजिए बैंक मैनेजर। अब उस बैंक मैनेजर से आपका 1 महीना आप एक काम करें कि बैंक मैनेजर बनते कैसे हैं, बैंक मैनेजर का कार्यशैली क्या है, कितना सैलरी मिलता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इन सब का आप प्रोजेक्ट में काम करें। आप हर एक साल एक नया नया सेक्टर चुनेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक डाइवर्स आइडिया होगा कि आप फ्यूचर में कौन सा फील्ड अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ तो आपको फील्ड पता ही नहीं है, आपको पेरेंट्स बताया जा रहा है कि आप ये फील्ड पकड़ लीजिए, वो फील्ड पकड़ लीजिए। तब आपको एक आइडिया रहेगा, इनर आइडिया रहेगा कि भाई हम ये सब प्रोजेक्ट किए, मुझे पता है कि इतने सारे जॉब ऑप्शन हो सकते हैं, इन जॉब ऑप्शन में ये काम है, इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है, इतना कमाई होती है, मेरा इच्छा क्या है। तो ये सब चीज़ आप खुद से कर पाएंगे दोस्तों। हम लोग, मेरे टाइम में क्या होता था कि टीचर बता रहे हैं कि ये करो, पेरेंट्स बता रहे हैं ये करो, खुद का कोई क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर करें 6 से 10 तक के स्टूडेंट के लिए। मैं बता रहा हूँ, हर एक गर्मी छुट्टी में आप बाहर चले जाएँ, कोई भी एक जॉब सेक्टर पकड़ लीजिए, जॉब प्रोफाइल पकड़ लीजिए, पुलिस का, कभी वन कर्मी का, वन का कोई गैजेटेड ऑफिसर का, कोई BDO CO पकड़ लीजिए। वो क्या काम करता है, आप उनके साथ बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, आप देखिए वो लोगों का कार्यशैली क्या है, आप देखिए कितना काम करते हैं वो लोग, आप देखिए वो क्या क्या पढ़ाई किए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पे पढ़ाई किए हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट मैं बता दिया, पढ़ने का शैली में बता दिया। दूसरा, प्रोजेक्ट आप कीजिए। तीसरा चीज़ दोस्तों, क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि आपका जैसे ही 10th क्लास आता है या फिर 12th क्लास आता है, वो इतना प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि खाली वो घर में अब सिमट कर रह जाते हैं। देखिए, उस वक्त क्या होता है, एनर्जी क्षमता आप में बहुत ज़्यादा होता है। बाहर खेलने का मन है लेकिन वो खेल नहीं रहा है, घर में बैठा हुआ खाली किताब पढ़ रहा है। अब अंदर में उसका मन चल रहा है कि वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, थोड़ा, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों उस टाइम। तो क्या करें, आप ये सब में बाहर एकदम खेलें, ये नहीं कि आपको बंद करके आपको घर ही में रहना है।
ये माइंडसेट बहुत गलत है, क्योंकि मैं 6-7 घंटे पढ़ते रहता था, कोई आउटपुट ही नहीं कर रहा है। मन दौड़ रहा है क्रिकेट में, मन दौड़ रहा है फुटबॉल में। अब मैं पढ़ रहा हूँ इधर आपका ऋतुराज, दिमाग में कुछ घुसेगा तब ना, घुसता ही नहीं था। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप अपने आप को बांध के ना रखें, थोड़ा खुला दिमाग रखें दोस्तों। ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ दोस्तों सेल्फ इवैल्यूएशन करें अपना। कोई भी आप मान लीजिए आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में तो आप क्या करते हैं, आप अपने सहपाठी, आप क्लास में मान लीजिए 60 जन है, तो 60 जन का आप आंसर पेपर देखें कि वो क्या उसका दिमाग में चल रहा है, वो कैसे एग्ज़ाम में लिखता है, उसका कार्यशैली, थिंकिंग प्रोसेस क्या है दोस्तों। हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। हम लोग अपना मार्क कितना आया, दूसरा कितना मार्क आया, कंपैरिजन में लग जाते हैं, जिससे आपका बंटाधार हो जाता है, कुछ प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जब भी आपका एग्ज़ाम होता है क्लास में, आप अपने स्टूडेंट के, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी के आंसर पेपर आप देखें। सभी के आंसर पेपर देखने से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।